अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं जवाद भट्ट। नाजरीन, पाकिस्तानी मईशत का जो पहिया है वो बिल्कुल जाम होकर रह गया है। मईशत जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। मईशत के हाथों ना सिर्फ गरीब तबका और सफ़ेदपोश तबका जो है वही मुतासर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ कारोबारी जो हल्के हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। आए हम मुख्तलिफ जो कारोबारी अफराद हैं उनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर कारोबारी शख्सियत इकराम शैनी। आए उनसे जानते हैं कि पाकिस्तानी मईशत जो है वो संभलने का नाम क्यों नहीं ले रही, और कारोबारी जो हल्का है वो इससे कितना मुतासर हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सफ़ेद तबका है, जो गरीब तबका है और जो मिडल क्लास कारोबारी तबका है, वो इस वक्त बहुत परेशान है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत के जो मामला चल रहे हैं, जो हमें पता चलता है, उसमें हमें बेहतर की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा सारा कुछ। टैक्सीज के हवाले से जो मरीम नवाज साहबा ने ऐलान किया है कि कुछ रिलीफ दिया जाएगा, तो अगर ये रिलीफ दिया जाता है तो आप समझते हैं कि उससे कारोबारी सूरत हाल संभलेगी? देखें, टैक्सीज़ के हवाले से रिलीफ तो मिलना चाहिए। जो कारोबारी तबका है इस वक्त जो अपने मईशत के हवाले से परेशान है, वो अपने कारोबार का चलाए या टैक्सीज़ दे। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना टैक्सीज़ में अपना नरमी पैदा करें, और ताकि कारोबारी तबके के लिए आसानियाँ पैदा हों, और इस कारोबारी तबका में आसानियाँ के लिए खुशहाली आएगी तो वो आगे रिलीफ देगा। वो आगे किसी अपना गरीब आदमी के साथ वो के आगे रोज़गार चलेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, इंशाल्लाह जैसे ये गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह इसके बारे में इंशाल्लाह आवाम को खुशखबरी मिलती रहेंगी। आप बेसिकली तौर पे कंस्ट्रक्शन के जो कारोबार है उनसे मुंसलिक है, तो कंस्ट्रक्शन का जो कारोबार है वो दूसरे कारोबार की निस्बत बेहतर है या ये भी सवाल पजीर है? नहीं, इसमें हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, इसमें ये है कि जो दीगर कारोबार जब चलते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। और कंस्ट्रक्शन का काम तमाम मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तमाम ऐसे ऐसे अब हम ये ऐसे कह सकते हैं, मैं मिसाल देता हूँ कि एक एक बंदा है, उसने एक अपना मकान बनाना है या अपना कोई कारखाने को अपग्रेड करना है, उसका कारोबार चलेगा तो उसने किसी चीज़ को अपग्रेड करना है ना। अब तो जो चल रहा है वो मजबूरी के तहत चल रहा है। मिसाल के तौर पे किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी है, अपनी छत के ऊपर एक कमरा नया डाल दिया या कोई नया मकान बना लिया। जैसे एक फैक्ट्री वाला है, उसको ऊपर एक लेबर रूम की ज़रूरत है या उसको एक्स्ट्रा कोई मज़ीद कारोबार करने की ज़रूरत है। ये लोगों के कारोबार चलेंगे, लोगों का मईशत का पहिया बिल्कुल स्मूथली चलेगा, तो फिर ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद महमूद, जो कि पाकिस्तान कार्गो सर्विस के गुजरांवाला ब्रांच में मैनेजमेंट से उनका ताल्लक है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तानी मैशत और कारोबार का क्या हाल है। पाकिस्तानी जो सूरत हाल है ना, बिज़नेस बिज़नेस कम्युनिटी वाले जितने लोग हैं ना, जो डोमेस्टिक करने वाले हैं, वो इंतहाई ज़्यादा परेशान है। व्हाट्सअप इस तरह इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल है, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्योंकि मेरा जो रिलेशन है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो बिज़नेस रिलेटेड है उनके साथ है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अभी जो फ्रेट की सिचुएशन है, फ्रेट फॉरवर्डिंग के हवाले से भी बात करूंगा। फ्रेट की सिचुएशन जो किराया जिसको बोलते हैं वो थोड़े से नीचे आए हैं, लेकिन अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इतने आर्डर हमारे एक्सपोर्टर हजरात को नहीं मिल रहे, और प्लस जो इम्पोर्टर हैं, इम्पोर्टर हजरात के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली एलसीज़ का ओपन होना, डीपी सीएडी बेसिस पे टर्म और बैंक कॉन्ट्रैक्ट, इसमें थोड़ी सी ना बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी सख्त है। तो उस वजह से जो इम्पोर्टर है ना, वो थोड़े से इस हवाले से भी परेशान है। आप क्या चाहते हैं, या आपकी कोई इस्लाहत जो समझते हो आपके गवर्नमेंट को ये करने की ज़रूरत है जिससे कारोबारी मैशत जो है बेहतरी की तरफ गामजन होगी, और जो कारोबारी हल्के हैं उनको भी कुछ रिलीफ मिले? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको जो है ना, इन लोगों को रिलीफ देना चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी की मद में देना चाहिए, गैस की मद में देना चाहिए। इन लोगों को जो रिलीफ मिलेगा तो ये एक्सपोर्ट बढ़ेगी। होता क्या है कि इन लोगों के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं, और ये लोग खुद परेशान हैं। और यही रीज़न है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है ना, वो अपने आप को, अपनी वर्थ भी पूरी शो नहीं करते टैक्स से बचने के लिए। और दूसरे एंड पे अगर जाएं, जो हमारी इंपोर्ट है, इंपोर्ट के अंदर अगर ये
टैक्स के ऊपर देखिए बट साहब 18% सेल टैक्स है, फिर उसके ऊपर 3% एडिशनल सेल टैक्स है, फिर इनकम टैक्स 3 से 18% तक तो इनकम टैक्स है। ये टैक्सेस जितने बढ़ते जाएंगे, जो हमारे इंपोर्टर हैं वो रॉ मटेरियल जब मंगाएंगे तो ज़ाहिर है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी वो एक्सपेंसिव होगी। जब एक्सपेंसिव होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारे प्रोडक्ट की चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, तो ये सारा असर जो है ना आवाम पे पड़ता है। तो बिज़नेस कम्युनिटी बेशक नो डाउट वो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो है ना रिलीफ देना चाहिए टैक्सेस की मद में एक्सपोर्टर को, और इंपोर्टर को जब वो इंपोर्ट करते हैं उस वक्त जो है ना टैक्स के अंदर इनको रिडक्शन देनी चाहिए। पाकिस्तानी मैशत का जो असर है गरीब तबके पे है, उसके साथ साथ छोटे पैमाने पे जो कारोबारी लोग हैं वो इससे कितना मुतासर हुए हैं? जी सर, इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी बिजली के जो रेट हैं और जो उसमें टैक्सेस ऐड हुए हैं, और जो कारोबारी छोटे कारोबारी हैं उनके ऊपर जो उन्होंने मतलब कि आमदनी पे टैक्सेस लगाए हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और जिसकी वजह से आमदनी कम हो गई है, ख़र्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। टैक्सीज में कमी, स्पेशली बिजली के बिल जो हैं उनके रेट कम करने से कारोबारी जो हालात है बेहतर होंगे? जी सर, दोनों चीज़ों से बेहतर होंगे। बिजली के जो बिल हैं अगर उनका रेट कम होगा उससे भी बेहतर होंगे, क्योंकि खर्चे कम होंगे तो छोटे कारोबारी जो हैं उनकी प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगी उससे। ठीक है, क्योंकि उनका जो यूज़ है वो तो डेली बेसिस पे वही रहता है। तो इसके साथ साथ जैसा कि उनकी आमदनी जब बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट को उस तरफ से उसका फ़ायदा भी होगा। क्योंकि कारोबारी टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गवर्नमेंट ने, इसलिए कारोबारी जो निज़ाम धर्म भरम हो गया है। तो कारोबार की सूरत हाल क्या है, यानी कि ज़रा डाउन जा रहा है या कहीं पे रुक गया है? कारोबारी की हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स ही बहुत ज़्यादा लगा दिया। गरीब तबका तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया है। और गरीब तबके के साथ साथ आप समझते हैं कि आप जो कारोबारी हल्का है, यानी कि छोटे लेवल के जो कारोबारी हैं उनके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है मसला बना हुआ है, वो भी मुतासर हुए से। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा जो है इकदाम गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे ये मईशत संभलेगी? गवर्नमेंट को चाहिए हमारे लिए टैक्स कम करे, हमारा जो है कारोबार सिलसिला अच्छा चलेगा, रोज़गारी छोटे जो तबका है उसका भी रोज़गार अच्छा चलेगा। हम पे असर इतना हुआ है कि जो अखराजात है ना वो बहुत बढ़ गए हैं। जो इधर क्वालिटी का हमारी प्रोडक्ट के रेट हैं वो वही है, तो लेबर की तनख्वाह बहुत बढ़ गई है, और उनकी भी मजबूरी ये है कि हम उनको 30,000 तनख्वाह देते हैं, हमारे पास 30,000 तनख्वाह देकर बचता कुछ नहीं, उनका 30,000 तनख्वाह लेकर बनता कुछ नहीं। आप लेबर को 30,000 तनख्वाह देते हैं वैसे? जी हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ। इधर आओ जी। क्या तनख्वाह ले रहे हैं? 30,000 तनख्वाह है। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या तनख्वाह अलाउंस है? गवर्नमेंट को इधर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो हमारे यानी कि खून चूसने के लिए आती है, बाकी तो कोई प्रोसेस में गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं देती, इधर कोई भी नहीं आता। वो आते हैं मंथलियाँ लेने, ब्लैकमेल करने के लिए, कुछ डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं कभी कभी। तो वापटा का ये हाल है कि हमारे इधर 100 यूनिट भी नहीं जलता, बिल आ जाता है 80,000 रुपया। उसको ठीक कराने के लिए फिर हमें कोई 15-20 हज़ार ऊपर खर्चा करना पड़ता है, फिर जाकर वो बिल ठीक होता है। काम की प्रोडक्शन के हिसाब से अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे या क्या एडवाइस करना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे ये कारोबारी जो मामला है, ये मैशत है, ये ठीक हो सकती है? जो यहाँ की सूरत हाल है ना, मेरा ख्याल है फ़लस्तीन में जितना इसराइल जुल्म करता है ना, उतना इधर हमारी गवर्नमेंट हम पे जुल्म करती है। तो मशवरा तो मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना चाहता, ये मेरी ख्वाहिश है कि कोई दूसरा मुल्क हम पे आके काबज़ हो जाए, शायद हमारी कुछ सख्ती नरमी में अब बदल जाए। क्या कारोबार करते हैं आप? हमारा अपना बेस का कारोबार है, जो पेडिशनल फ़ैन है उसका नीचे वाला बेस हम बनाते हैं, प्लास्टिक बेस। आपका कारोबार जो पाकिस्तानी हालात है स्पेशली मैशत के, उसका आपके कारोबार पे क्या असर हुआ है? जैसे कि जो गरीब तबका है और सफ़ेदपोश तबका है वो तो महंगाई के हाथों परेशान है, तो आप लोगों की क्या सूरत है?
ऐसे ही हमारी सूरत हाल है। हमारा सूरत हाल में क्या, जब जैसे जैसे टैक्स ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे जैसे बिजली ज़्यादा हो रही है, हमारी जो बचत है, हमारे कारोबार में जो बचत है वो कम होती जा रही है। जो हमारी लागत है वो ज़्यादा आ रही है, बचत कम होती जा रही है। आगे वाली फैक्ट्रियाँ ये कहती है कि हमें इतने में दे, लेकिन हमारी जो बचत है वो कम हो रही है। इस महंगाई की वजह से हमें भी बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लिए थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसा करना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐसा करना चाहिए, इकदाम करना, जितनी हम बिजली ज़्यादा कम खर्च करते हैं ना, उसके हिसाब से हमें जो बिल है ना, बिजली यूनिट, वो कम आना चाहिए। हम ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो हमें टैक्स ज़्यादा लग जाते हैं, अब अगर हम बिजली कम इस्तेमाल करते हैं हमें टैक्स कम लगते हैं। इससे हमारी जो बचत है वो और ज़्यादा ही नीचे आ जाती है। ठीक है, हम बिजली जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे टैक्स लग के उतना 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ता जाता है हर यूनिट के हिसाब से। तो इससे हमारे हालात भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे जैसे आगे गवर्नमेंट और कह रही कि और बिजली ज़्यादा हो जानी है और बिजली यूनिट ज़्यादा हो जाने हैं, तो हमारी बचत ही कम होनी है, क्योंकि आगे वाली फैक्ट्री तो वही कहना है कि हमें उसी हिसाब से माल दें। वो वाला ऐसे तो नहीं करें, क्योंकि पक्का है एक हमारे पास ये छोटी सी सामान है, इसमें हम कितनी भी बचत करेंगे। जी नादरीन, आपने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले कारोबारी अफराद की बातें सुनी हैं। सभी का कहना यही है कि मईशत जो है वो इस वक्त डामाडोल है और इसको संभालने के लिए गवर्नमेंट को सीरियस और जो है बेहतरीन इस्लाहत करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ टैक्सीज़ में रिलीफ दे के कारोबारी हलकों को संभलने का मौका दिया जा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ कारोबार जो है उन पे भी ध्यान दे के जो है गवर्नमेंट इस बहरान से निकल सकती है। कैमरामैन शहज़ैब सरा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।